हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखो बच्चों, आज मैं आपको दो बहुत ही बढ़िया अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बताता हूँ, है ना। तो इन क्वेश्चन से आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, लिमिट का है, कैलकुलस का एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मान लीजिए बच्चों ये है √1 माइनस साइन 2x और dx। ये दो क्वेश्चन बच्चों हमारे सामने हैं, ठीक है। तो इनको ट्राई करिए कि भाई क्या आपका आंसर आता है, फिर मेरे आंसर से मैच करिए, अपनी नॉलेज को टेस्ट करिए, कोई टेंशन नहीं। देखो बच्चों, वैसे तो आप चाहें तो मेरा HD मैथमेटिक्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस एप्लीकेशन पे जाकर आप, है ना, अलग अलग TDT, PGT, CSI या नेट, इन सब के कोर्सेस हैं, आप ले सकते हैं। और फुल डिटेल से बच्चों कोर्सेस हैं, असाइनमेंट भी हैं, टेस्ट भी हैं, सब कुछ उसमें डिटेल सिलेबस है। फिर भी और YouTube पर भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ अलग अलग टॉपिक की प्लेलिस्ट है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। और फिर भी मैं आपको देखो ये, क्योंकि YouTube पर भी बच्चों 2400 से ज़्यादा वीडियो मेरे अपलोडेड हैं करीब, है ना। फिर भी मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराता रहता हूँ, ठीक है, उसके वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। ये सारे वीडियो आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। देखो ध्यान दो बच्चों, दोनों ही क्वेश्चन है बच्चों। जो एक खास बात है वो ये कि कभी भी आपको अगर √x² दिखाई दे तो उसको mod ऑफ x लिखना। mod ऑफ x तो आप जानते ही हैं बच्चों, ठीक है। क्या होता mod ऑफ x? mod की खास बात क्या होती, ध्यान रखना। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर mod x बराबर +-x ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, गलत है ये, है ना। क्या होता है देखो, mod x की वैल्यू x होती है अगर x पॉजिटिव हो, और -x होती है अगर x नेगेटिव हो। मतलब +x तो तब है ना जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो, और -x तब है जब x की वैल्यू नेगेटिव हो। जैसे कि मान लीजिए mod ऑफ 2 है, अब ये वैल्यू 2 है, पॉजिटिव है, तो ये 2 ही रहेगा, उसके बराबर रहेगा चूंकि पॉजिटिव है। अगर mod ऑफ -3 है, अब देखो यहाँ पर x क्या है, नेगेटिव, x क्या है, -3, तो ऐसे में वैल्यू क्या है, -x, तो -3, इसीलिए आंसर क्या आया, +3। क्योंकि जो x है ना वो -3 है, और अगर x नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, -(x), तो -(x) का मतलब ये, तो इसलिए +3 हो गया। तभी तो मॉड का आंसर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। मॉड के अंदर हम कुछ भी लिखें, लेकिन उसके बाहर जो निकलता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। बहुत डिटेल से मैंने पढ़ाया हुआ है अपने एप्लीकेशन में भी, और जो हमारा YouTube पर है ना चैनल है ये HD मैथमेटिक्स, इसमें भी फंक्शन टॉपिक में जाएंगे तो पढ़ाया है। खैर, तो पहली बात तो ये गलती मत करना, क्योंकि अगर आप ये गलती करोगे तो फिर आप mod 2 को भी +-2 लिख दोगे, जो गलत है। अरे भाई, mod 2 +-2 थोड़ी होता, mod 2 तो खाली +2 ही होता है, ठीक है। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है भाई, लिमिट में क्या होता है, सबसे पहले चेक करते हैं क्या बन रहा है। अगर आप x को 0 पुट करोगे तो cos 0 क्या होगा, 1, 1 - 1 क्या होगा, 0, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान दो, cos का फार्मूला यूज करिए, 1 - 2 sin² x और अपॉन x, ठीक है। cos का फार्मूला, cos 2x का फार्मूला क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0। देखो 1 से 1 कैंसिल होगा, 2 sin² x अपॉन x, तो क्या आ गया, बोलो क्या आ गया, लिमिट x टेंड टू 0 √2, और ये हो गया sin x अपॉन x, और sin x अपॉन x की लिमिट हमने पढ़ा है 1 होती है, तो इसका आंसर √2 आ गया। और ये हो गया गलत। क्या हो गया, ये गलत। क्यों, बेसिक पे ध्यान नहीं दिया भाई। √sin² x है ना, तो उसको mod sin x लिखना चाहिए था, जो नहीं लिखा हम लोगों ने, बस समझे। तो ये गलती नहीं करना, क्योंकि ये एक आंसर उसमें दिया होगा जो गलत होगा। क्या करना चाहिए था, करना ये चाहिए था बच्चों कि लिमिट x टेंड टू 0 था। देखो ये हो जाएगा हमारा, इसका रूट लोगे तो हो जाएगा mod ऑफ √2 sin x और अपॉन x, ठीक। अब √2 जो कि पॉजिटिव क्वांटिटी है, mod के बाहर आ सकता है भाई। mod ऑफ अगर 2 × x है तो इसको हम mod 2 × mod x लिख सकते हैं। अब mod 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, है ना, लेकिन ये तो वही रहेगा, तो हम √2 को बाहर ले सकते हैं, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 और √2
और ये हो गया मॉड साइन एक्स अपॉन एक्स। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट सवाल बन गया, है ना, x टेंड टू 0 मॉड साइन एक्स अपॉन एक्स। तो देखो क्या होगा ना कि अब इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब ये हमारा एक्चुअली √2 तो बाहर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसकी लिमिट चाहिए? हमें लिमिट चाहिए है एक्चुअली मॉड साइन एक्स अपॉन एक्स की। अब चूंकि साइन एक्स जो है ना बच्चों, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो अब ये क्वेश्चन होगा राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट से, क्योंकि फंक्शन अपनी वैल्यू को बदल दे रहा है। भाई साइन एक्स को जानते हैं ना, बताओ भाई साइन एक्स को जानते हैं? ये साइन का ग्राफ होता है, तो 0 के आगे जाएंगे तो साइन की वैल्यू क्या है? देखो पॉजिटिव, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव। 0 के पीछे जाएंगे तो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, तो साइन की वैल्यू नेगेटिव। तो अगर हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो इसका मतलब हमें एक्स पॉजिटिव चाहिए, 0 के आगे जाना होगा। 0 के आगे जाने पर साइन एक्स क्या है? पॉजिटिव। तो जब साइन एक्स पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू साइन एक्स ही हो जाएगी। मॉड साइन एक्स किसके बराबर हो जाएगा? साइन एक्स के, क्योंकि मॉड एक्स एक्स होता है अगर एक्स पॉजिटिव हो, देखा? तो मॉड साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स कैसा है? पॉजिटिव। अब साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट 0 पर हम 1 ले सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए इस पूरे की अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो पूरे की राइट हैंड लिमिट हो जाएगी √2, क्योंकि √2 भी तो बाहर है। अच्छा, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट पर जाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, तो मतलब x नेगेटिव पर जाना होगा। तो जब हमें x नेगेटिव पर जाना होगा बच्चों, तो क्या होगा? मॉड साइन एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स हो जाएगी, क्योंकि 0 के पीछे क्या हो रहा है? साइन एक्स नेगेटिव हो रहा है, ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, इसीलिए मॉड साइन एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स हो जाएगी और ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो कुल मिला के -1 हो गया, क्योंकि माइनस बाहर है। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई बोलो? इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई -√2। तो दोनों लिमिट अलग अलग हैं, इसलिए जो क्वेश्चन था उसकी लिमिट क्या हो गई? डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? तो कुल मिलाकर के x टेंड टू 0 √1 - cos 2x अपॉन x की लिमिट क्या हो गई बच्चों? डज नॉट एग्जिस्ट हो गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मजा आ गया करने में, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। अब दूसरा इंटीग्रेशन वाला ट्राई करो, जल्दी से ट्राई कर लो बच्चों। भाई अपनी नॉलेज को टेस्ट करते रहना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा ये, है ना? शायद ही ऐसा कोई एग्जाम हो जिसमें ये ना पूछा जाए और आगे पूछा भी जाता रहेगा, क्योंकि जो हमारे TGT, PGT या PSC के एग्जाम होते हैं ये ऐसे नहीं होते हैं जो एक बार क्वेश्चन आ गया वो कभी नहीं आएगा। ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत रिपीट होते हैं इसमें, मतलब सभी रिपीट होते हैं, ऐसा मान लीजिए, वो आते रहते हैं बार बार, है ना? मुझे बहुत एक्सपीरियंस है बेटा इन सब एग्जाम्स का, टेंशन नहीं पालना तुम बिल्कुल भी। देखो ये सवाल था, है ना, √1 - sin 2x था। अब कैसे करोगे इंटीग्रेट? आसान नहीं। देखो 0 to π/2 1 को लिख लो क्या? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, और sin 2x को लिख लोगे 2 sin x cos x। कोई टेंशन नहीं। क्या हो गया? 0 to π/2 हो गया बच्चों, और √, क्या हो गया? साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर हो गया। बताओ भाई, बात को समझो। अब रूट के बाहर साइन माइनस कॉस मत लिख देना, गलती से भी नहीं लिख देना। क्या लिखोगे? लिखोगे मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, ये लिखोगे। अब ध्यान दो बच्चों, जैसे अगर मॉड ऑफ a माइनस बी होता है तो ये क्या होगा भाई? जैसे मॉड ऑफ x था तो आपने क्या कहा था? आपने कहा था x अगर x पॉजिटिव, -x अगर x नेगेटिव, और 0 तो x की वैल्यू 0। भाई 3 केस बनते हैं मॉडुलस में। हाँ, इसको हटाकर इसके साथ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ना? इसे लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं चाहे तो। अब जैसे कि मान लो अगर हमारे पास मॉड ऑफ a माइनस बी है तो क्या होगा बोलो? दो चीजों का डिफरेंस है, तो फिर वही x की जगह a माइनस बी लिख लो यहाँ पर, तो हो जाएगा a माइनस बी
इफ a माइनस बी ग्रेटर इक्वल टू 0 और माइनस ऑफ a माइनस बी इफ a माइनस बी लेस देन 0। भाई जहां जहां x दिख रहा है ना उसकी जगह a माइनस बी ले लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया a माइनस बी इफ a ग्रेटर इक्वल टू b और ये हो गया b माइनस a इफ a लेस देन b। मतलब अगर a b से बड़ा है तो इसकी वैल्यू a माइनस बी। अब ये सब चीजें बच्चों याद रखनी होंगी। और अगर a b से छोटा है तो इसकी वैल्यू b माइनस है। सब डिटेल से पढ़ाया है बेटा मैंने, एप्लीकेशन पे भी और यूट्यूब पे भी, है ना, दोनों तरीके से पढ़ सकते हो। देखो ध्यान दो, अब ये देखो ये a है ये b है मान लो, तो दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा, साइन बड़ा है या कॉस बड़ा, बताओ। अगर हम 0 से π/2 तक जाएं तो साइन बड़ा है या कॉस बड़ा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताओ भाई। 0 से π/2 जाने में साइन बड़ा या कॉस बड़ा, कैसे पता, ग्राफ से मालूम करोगे। ग्राफ से देखो ये होता है, सब ग्राफ और आप डिटेल से पढ़ाया है बच्चों मैंने। 0 से π/2 और पाई ये साइन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, साइन का। और ये रहा ग्राफ कॉस का, ये कॉस का ग्राफ है ये वाला। तो 0 से π/2 में ये है साइन का ग्राफ और ये है कॉस का ग्राफ। कॉस का ग्राफ +1 से शुरू होगा, बस 0 पर कॉस की वैल्यू 1 होती है। π/2 पर कॉस 0 और साइन 1 देखो, और 0 पर साइन 0 और कॉस 1 देखो, ग्राफ ऊपर है ना। देखो एक पॉइंट ऐसा आएगा बीच में π/4 जहां पर दोनों की वैल्यू दोनों काट रहे हैं, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर है। cos π/4 भी 1/√2 होता है, sin π/4 भी 1/√2 होता है, आप जानते ही हो। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर दोनों काट रहे हैं, दोनों की वैल्यू बराबर है, यही वो पॉइंट है। देखो क्या हो रहा है, 0 से π/4 में cos का ग्राफ ऊपर है, साइन का नीचे। तो इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक करना होगा, एक तो 0 से π/4। तो 0 से π/4 में क्या होगा, कौन बड़ा है, cos ऊपर है साइन नीचे। देखो cos ऊपर साइन नीचे तो cos बड़ा है, तो इसकी वैल्यू आएगी cos माइनस साइन। किसकी, इस मॉडुलस की वैल्यू, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी। देखा ना, a माइनस बी अगर a b से बड़ा है और b माइनस से अगर b a से बड़ा है, मतलब जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करना है। तो 0 से π/4 में cos बड़ा है तो cos में साइन को माइनस किया। और π/4 से π/2 में क्या होगा, π/4 से π/2 में देखो साइन बड़ा है, साइन ऊपर है cos नीचे, तो साइन माइनस cos करना होगा। अब इसके बाद सवाल तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, बोलो भाई, ठीक है। 0 से देखो मॉड है ना, मॉड हट गया तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन मॉड को हटाने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। तो 0 से π/2 तक में हमने दोनों के ग्राफ को देखा, तो ये पाया 0 से π/4 में क्या है, cos बड़ा है साइन छोटा है, और π/4 से π/2 में साइन बड़ा है cos छोटा है। इसीलिए 0 से π/4 में cos माइनस साइन किया और यहाँ पर साइन माइनस cos। अब इसके बाद सवाल आसान है भाई, cos का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पर तो बच्चों अकेले सवाल कर सकते हो। यहाँ पर भी साइन का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे, सवाल का आंसर मस्त आ जाएगा, टेंशन नहीं पालना कोई भी, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हर टॉपिक के मैं कराता रहता हूँ। वैसे बता दूँ मैं आपको, डिटेल से भी मैंने पढ़ाया है, ये मत समझना सा झलकियाँ दिखा के निकल जाते हैं। यूट्यूब पर भी डिटेल से मेरा कोर्स है। अब यूट्यूब पर क्या है, आपको अपना कोर्स जाके ढूंढना पड़ेगा कि क्या मेरे कोर्स में है, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे HD मैथमेटिक्स का, याद है ना, HD मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे आपके, ठीक है, प्ले स्टोर पे होगा और ऐप स्टोर वालों के पास भी है। अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड कर लो, क्लास प्लस का ऐप, और उसके बाद TRWVS लिख दोगे ऑर्गेनाइजेशन कोड, तो मेरा ऐप मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मत समझना सा झलकियाँ दिखा के निकल जाते हैं। यूट्यूब पर चाहोगे तो अलग अलग टॉपिक हैं, प्लेलिस्ट पे जाओ, सर्च करो, है ना, बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, अलग अलग टॉपिक हैं, तो आप पढ़ के अपने आप को तैयार कर सकते हो। लेकिन ढूंढना पड़ेगा क्या हमारा कोर्स है, क्या पढ़ना है। उसमें क्या है, एप्लीकेशन में इंडिविजुअल आपके कोर्स का ही सारा है, कोई टेंशन नहीं पालना, ठीक है, सब हो जाएगा। और ये मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता रहता हूँ, है ना, लगभग हर दिन ही एक वीडियो डालता हूँ अच्छे इंपॉर्टेंट सवालों का। इससे भी आप अपने आप को टेस्ट करते रह सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके बेटा, बाय बाय।